हाँ जी। हाँ जी, देखो एक पत्र है, पेज पेज 91 पे है और पत्र नंबर 41 है। काका जी ने 1971 में लिखा है, और 1971 में, और 5 सितंबर को, सितंबर 5 को। हाँ, उसमें लिखा है, महंत जी पूज्य हरिप्रसाद जी, कोठारी जी, कोठारी स्वामी, माधव स्वामी, सत्संग भूषण स्वामी, नानजी रूडा, पूज्य घनश्याम स्वामी और सब मंडल लिखितन दादू भाई के हेतपूर्वक के जय स्वामी नारायण तारदेव से। और उसमें पहला एक लिखा है, आध्यात्मिक समाज की दिव्य स्थापना हो गई। इसमें 3 तत्व, मूलभूत तत्व बदलते नहीं रहते हैं। आध्यात्मिक समाज की दिव्य स्थापना हो गई। समाज आध्यात्मिक है और उसकी स्थापना है वो दिव्यता से भरी हुई है, इसलिए वो दिव्य स्थापना हो गई कहते हैं। શું डिस्टर्बेंस આવે છે? Not really. उसमें 3 मूलभूत तत्व बदलते नहीं रहते हैं। तीन बेसिक थिंग्स जो है वो चेंज नहीं होती है। उसमें पहली है अद्वैत मूलक स्वरूप लक्षी एकता, यानी स्वरूप तादात्म्य। अद्वैत मूलक, अद्वैत मीन्स दो एक नहीं है। भगवान जैसे ऐश्वर्य आए तो भी हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हम भगवान के दास रहते हैं, उसको बोलते हैं अद्वैत। और अद्वैत मूलक का मतलब है कि ऐसा अद्वैत भाव वाली, ऐसा अद्वैत विचार वाली, अद्वैत समझ वाली, मूल्यता वाली, स्वरूपलक्षी एकता। और ऐसी स्वरूपलक्षी एकता, स्वरूप बीच में कॉमन रहता है, ऐसी एकता, यानी कि स्वरूप तादात्म्य, स्वरूप के साथ हमारी आत्मीयता एक रूप हो गई हो, ऐसा स्वरूप तादात्म्य। तो ये पहला तत्व है। और पहले तत्व के अंदर जो जितना हम ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करेंगे, इतना हमारा स्वरूप के साथ का संबंध बढ़ता जाएगा। हम ब्रह्मरूप से कम होकर भक्ति करेंगे तो उतना उसका प्रभाव कम पड़ेगा, उतना हम स्वरूपलक्षी नहीं हो सकेंगे। और ब्रह्मरूप होने में जो जो चीज़ बीच में आती है वो सबको पहले समझना है, फिर समझकर उसको टालना है। जब तक वो टलेगी नहीं, निकल नहीं जाएगी, तब तक इतना अपूर्णपन रहेगा। और ये स्वरूपलक्षी जो अद्वैतता है, वो ही स्वामीनारायण भगवान ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत दिया है। विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत है मगर विशिष्ट अद्वैत है। विशिष्ट अद्वैत का मतलब है कि एक होने पर भी
हम भगवान के दास है। सो अद्वैत जो सिद्धांत है वो रामानंद स्वामी ने आगे से, स्वामीनारायण भगवान के गुरु रामानंद स्वामी ने आगे से, रामानुजाचार्य से और भी आगे से ये सिद्धांत को ग्रहण किया है। मगर स्वामी की बात में एक आता है कि जो रामानंद स्वामी के समझ वाले हैं या तो रामानुजाचार्य के समझने वाले हैं, उनकी जो अद्वैतता है वो सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, फिर भी वो हमारा स्वीकार नहीं करते हैं। स्वामीनारायण फिलोसॉफी का वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो उनकी कुछ कमी है। मगर गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं कि उनका जो विचार है, उनका जो सिद्धांत है और स्वामीनारायण भगवान का जो सिद्धांत है उसमें भी फर्क है। और जो स्वामीनारायण भगवान ने जो सिद्धांत दिया है वो रामानुजाचार्य के सिद्धांत से भी ऊपर है। उसके अंदर भी जो भी कुछ कमी थी वो भी निकल गई है, क्योंकि रामानुजाचार्य का सिद्धांत था, उनका फोकस अवतार थे, कृष्ण भगवान थे। और स्वामीनारायण का जो सिद्धांत है उसमें अवतार नहीं है मगर अवतारी, ऐसे स्वामीनारायण भगवान का रेफरेंस लिया है। तो वो सिद्धांत उनसे भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसा जो अद्वैत मूलक स्वरूपलक्षी एकता जो हमें स्वरूप मिला है, वो स्वरूप ही परमात्मा से पूरा भरा हुआ है। वो स्वरूप के अंदर और भगवान के अंदर जो भी कुछ फर्क हमें दिखता है वो हमारी अज्ञानता है, वो ही प्रभु का स्वरूप है। दुनिया कहेगी कि नहीं होगा ये, मगर जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हमारी समझ में कमी रहेगी। अब सवाल ये आता है कि भाई भगवान एक ही है, स्वामीनारायण भगवान एक ही है, तो स्वामीनारायण भगवान और ये हमें जो मिला स्वरूप वो एक कैसे हो सकता है? पहले तो बताया कि भाई वो तो एक नहीं है। मगर हम ये कहते हैं कि जो स्वरूप हमें मिला है उसके अंदर टोटल स्वामीनारायण भगवान की शक्ति ही काम कर रही है। स्वामीनारायण भगवान की ही चेतना उधर बैठी है और स्वामीनारायण भगवान ही सब काम करवाते हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हमें देह भाव का आभास होगा, या तो परब्रह्म तत्व तक का आभास नहीं रहेगा, परब्रह्म तत्व की पहचान नहीं मिलेगी। और ये काका जी बताते थे बहुत कठिन है। जो भी तत्व है वो कहेगा कि मैं भगवान नहीं हूँ। गुणातीतानंद स्वामी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं स्वामीनारायण भगवान हूँ। मगर जब भगत जी महाराज ने ऐसा माना कि उनके अंदर स्वामीनारायण भगवान स अंग उप अंग बैठे हैं, सांगोपांग, तब ही वो तारा मिला। जागा स्वामी भी ऐसा मानते थे, कृष्ण जी अदा भी ऐसा मानते थे। शास्त्री जी महाराज ने वैसे ही भगत जी महाराज के अंदर वो अनुभूति किया कि भगत जी महाराज के अंदर वो साक्षात महाराज और गुणातीतानंद स्वामी बैठे हैं। योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज के साथ ऐसा भाव रखा। और काका जी ने
योगी जी महाराज में ऐसा भाव रखा, शास्त्री जी महाराज में ऐसा भाव रखा। काका जी कई बार कहते थे कि योगी जी महाराज हमारे भगवान है। तो भगवान है तो योगी जी महाराज भी बोलेंगे कि नहीं? नहीं, योगी जी महाराज कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, मगर वो बोलेंगे कि शास्त्री जी महाराज भगवान थे। शास्त्री जी महाराज भगवान थे। हाँ, तो ये मुद्दा, ये सिद्धांत है वो काका जी इधर समझा रहे हैं। अद्वैत मूलक स्वरूपलक्षी एकता, यानी कि स्वरूप तादात्म्य, वो भाव जब आता है तब ही हमारे अंदर उनके साथ का संबंध पूरा पक्का हो जाता है। और ये भावना लाने के लिए हमें हर रोज़ धून भजन प्रार्थना करनी पड़ती है, हर रोज़ स्वरूप की स्मृति, अखंड स्मृति करनी पड़ती है। और वो स्मृति करेंगे तो ही हमारे अंदर उसका आविर्भाव होगा। अब दूसरा है कि स्वामी सेवक भावना वाली निरपेक्ष स्वतंत्रता। स्वामी सेवक भाव, मैं सेवक, आप स्वामी, आप स्वामी, मैं सेवक, ऐसा स्वामी सेवक भाव, वो भावना के साथ साथ निरपेक्ष स्वतंत्रता, कोई अपेक्षा नहीं हो और फिर भी स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता भगवान का गुण है। भगवान जब अपना भक्त पक्का होता है, परिपूर्ण होता है, तो उसको स्वतंत्रता देते हैं, और भी गुण देते हैं, मगर स्वतंत्रता की बात इधर है कि उनको ऐसी स्वतंत्रता देते हैं, वो जो भी संकल्प करेंगे, क्रिया करेंगे, भावना करेंगे, वो सब परिपूर्ण होती है। मगर उसकी भावना कभी भी अपनेपन से आती नहीं है। उनका फोकस प्रभु ही रहता है। प्रभु के साथ का ऐसा हॉटलाइन मानो या तो डायरेक्ट कनेक्शन मानो, टोटल रहता है। और ऐसा होने पर भी उनको कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा न होना बहुत कठिन बात है। हम निरपेक्ष टोटली तभी हो सकते हैं कि जब हम ब्रह्मरूप है। जब तक ब्रह्मरूप नहीं है तब तक कोई ना कोई अपेक्षा रहती है, क्योंकि ब्रह्मरूप से ऊपर कोई दूसरा जीव का कोई आरोहण नहीं है। जीव ब्रह्मरूप तक पहुंच सकता है। जीव से ऊपर उठकर ईश्वर, ईश्वर से ऊपर उठकर माया को क्रॉस करके ब्रह्मरूप होता है। और जब ब्रह्मरूप होता है तो उसके ऊपर एक ही तत्व है जो परब्रह्म है, वो जो बाय डेफिनेशन वो परब्रह्म कोई नहीं बन सकता है। तो ऐसी निरपेक्ष अवस्था जो ब्रह्मरूप होता है उसको रहती है। ब्रह्मरूप से नीचे के लेवल वाले को कोई ना कोई अपेक्षा रहेगी रहेगी रहेगी। और वो अपेक्षा ग्रोस होगी या तो सूक्ष्म होगी या तो बहुत सूक्ष्म होगी, मगर कोई ना कोई अपेक्षा जरूर 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 रहती है। नहीं तो मगर जब हम ब्रह्मरूप हो गए
जब परभ्रम के धारक हो गए तब ये अपेक्षा ड्रॉप हो जाती है। और वो अपेक्षा ड्रॉप करने के लिए ऐसे ब्रह्मस्वरूप संत की कृपा चाहिए, ऐसे ब्रह्मस्वरूप संत के आशीर्वाद चाहिए, तब ही हम निरपेक्ष बन सकते हैं। तो काका जी ने इधर बताया कि स्वामी सेवक भावना वाली, भावना स्वामी सेवक वाली है, निरपेक्ष स्वतंत्रता। और फिर काका जी कहते हैं प्रत्यक्ष संत के स्वरूप की जैसी है वैसी पहचान से ही, हमारे आँख के सामने जो संत है प्रत्यक्ष संत के स्वरूप की जैसी है वैसी पहचान से, उसके पास बट इफ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पण तो होना ही नहीं चाहिए, मगर होता है। स्थूल रूप में नहीं तो सूक्ष्म रूप में होता है, मगर होता है। वो कब नहीं होगा? जब हम हाँ 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 करना शुरू करेंगे। तो जब टोटल हाँ हो जाएगी तब वो ड्रॉप होगा, नहीं तो जैसे मैं थोड़ा तो बट एनिफ आएगा। और काका जी कहते हैं कि आएगा तो शायद क्षोभ हो, शायद हम थोड़ा स्टेप डाउन हो जाए, तो स्वामी और श्री जी का तीव्र भजन अगर पुकार, स्वामी और श्री जी, अक्षर और पुरुषोत्तम, भक्त और भगवान का तीव्र भजन, एक भजन भी है और दूसरा तीव्र भजन है। भजन है वो बिगिनिंग है, वो संस्कार पाड़ता है। तीव्र भजन है वो परिवर्तन करता है। तीव्र भजन से हमारी सब वृत्ति, सब इंद्रियां सब एकाग्र हो जाती है और फोकस होती है, तो उसमें से महाशक्ति पैदा होती है। तो ऐसा तीव्र भजन, अगर पुकार, यानी तीव्र भजन नहीं हो सकता है तो ऐसा जब हम तकलीफ में हो तो कैसा पुकार करते हैं, ड्यूटी में से आता है, ऐसा तीव्र पुकार करे। भागवत में तो एक हाथी था, उसने भी ऐसा पुकार किया तो भी भगवान दौड़ के आए। मनुष्य की बात तो साइड में रही, मगर हाथी, गजेंद्र, हाथियों का राजा, उसका भी मोक्ष बताया गया है कि भगवान गरुड़ लेकर आए और गरुड़ की स्पीड इतनी नहीं थी और वो हाथी डूब रहा था, तो भगवान दौड़ के गए और उसकी रक्षा करी। तो पुकार करने से कोई ऐसी अंदर से एनर्जी पैदा होती है, वो भगवान तक पहुंचती है। भागवत के अंदर दूसरा भी ऐसा एग्जाम्पल है, अजामेल का। जो अजामेल था वो भी ब्राह्मण था, बुढ़ा था, मृत्यु का समय आ गया था, पाप किए थे, जमदूत लेने को आए थे, मगर उसके बेटे का नाम नारायण रखा था सनकादिक ऋषियों के कहने से। और वो इतना प्यारा था, 10-12 बच्चों के अंदर वो ही इतना प्यारा था, बाकी के सब तूफानी थे। तो उनको वो बेटा याद आ गया अंत में कि अरे ये सब जम लोग मुझे मारने को आ गए। नारायण ऐसा नाम जोर से उच्चारा, मगर वो आया डूंटी में से, आज तक गले में से छाती तक से आता था, मगर ये टाइम पे ड्यूटी में से निकला। तो वो पहुंचा नारायण भगवान को और बोला भाई कोई हमारा ग्राहक बुला रहा है और वो देवदूत पहुंच गए उधर
और ये यमदूत ने कभी भी पहले देवदूत देखे ही नहीं थे। उनका कितना डिवीज़न होगा इन्होंने, डिवीज़न ऑफ लेबर, एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था। और उनके आने से, देवदूत आने से यमदूत की ताकत एकदम कम हो गई, वो निर्बल हो गए। इतने बलवान मानते थे अपने आप को, वो निर्बल हो गए, कुछ चला ही नहीं। और वो अजामेल के आत्मा को ले गए वो, तो वो एकदम खाली हाथ निराश होकर यमराजा के पास पहुंचे और यमराजा को कहते हैं कि कौन वो एक कोई आया, आज तक हमने देखा नहीं, आपने कभी बताया नहीं, और ये हमारे कस्टमर को वो ले गया। वो कौन था? तो फिर यमराजा ने बताया वो मेरे भी जो भगवान है उनके दूत थे। तो आज तक क्यों नहीं बताया? बोलता है कि भी बताऊंगा तो आप उधर भाग के उनके कस्टमर हो जाओगे, तो उनके एजेंट हो जाओगे तो क्या जो अपेक्षा है ना उधर भी। मगर काका जी इधर क्या कहते हैं कि तीव्र भजन या तो पुकार और चैतन्य स्वरूप में से, इधर चैत्य लिखा है, चैत्य, चैत्य स्वरूप में से प्रामाणिकपणे पुकार, जो पुकार करते हैं वो बनावटी नहीं होना चाहिए मगर प्रामाणिक होना चाहिए भाई। और अंदरों अंदर दिव्य मैत्री भाव, और अंदर अंदर ऐसा मैत्री भाव जो काका जी को बहुत पसंद था, ऐसा दिव्य मैत्री भाव। तो ये दूसरा है। तीसरा कहते हैं कि राजीवपा वाले मुक्तों के साथ माथा के मुगट मानकर सरलता और नम्रता से हमारे जो भी साथी मुक्त हैं वो भी राजीपा वाले हैं स्वरूप के, तो उनको हम या तो हमारे से थोड़ा कम मानेंगे, भाई है मगर हमारे जैसा नहीं, या तो हमारे जितना मानेंगे, हाँ भाई हम भी हैं तो वो भी है। मगर इधर बोलते हैं कि हमारे से भी बड़ा सर का मुगट, माथा का मुगट मानकर उनके साथ सरलता और नम्रता से, उनके साथ जितनी भी सरलता आएगी, जितनी भी नम्रता आएगी, उतनी ही स्वतंत्रता आएगी। स्वतंत्रता नम्रता और सरलता वाली होगी तब ही वो टिकेगी, नहीं तो चली जाएगी। वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं तो हो जाएगी, ऐसा काका जी कहते हैं। स्वच्छंदता है वो स्वतंत्रता का डिफॉर्मेशन है। तो जैसे इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, स्वतंत्रता मिली, मगर आज जो पॉलिटिशियन उधर कुछ कर रहे हैं वो स्वच्छंदता है। उनके पास जो भी हैं पैसे आते हैं वो स्विस बैंक में भेज देते हैं और उधर वो अबजोपति बन गए उन्हें, वो स्वच्छंदता आ गई। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था इधर कि कोई एक UBS कंपनी का कोई एक एम्प्लॉई था, उसने करीब 8-10 साल पहले, कुछ मे बी 2008-2007 के आसपास में या उससे पहले, IRS को बताया, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को बताया कि ये UBS वाले, वो भी UBS में था, स्विट्ज़रलैंड में और फॉरेन में बड़े बड़े क्लाइंट के
पैसे डाइवर्ट करके टैक्स फ्री बना देते हैं। और आईआरएस ने एक डिपार्टमेंट खोला है कि आप किसी का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो भी कुछ हाइड करता है वो आईआरएस को बताओ, और आईआरएस उसको कलेक्ट करेगा तो आपको उसमें से 30% आपको देगा, 1/3। मगर वो 1/3 का फिर 1/3 आपको उसको टैक्स में वापस देना पड़ेगा या तो ज़्यादा में भी 50% है ना। तो ये आदमी ने जाकर कंप्लेन करी कि यूबीएस वाला ऐसा करते हैं। तो उन्होंने तपास शुरू करी और यूबीएस को कुछ $500 मिलियन का या कुछ ऐसा फाइन किया था। मगर साथ में आईआरएस के साथ में गवर्नमेंट के जो लॉयर थे उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि जो कोड था वो कोड में था कि भाई जो भी ऐसा करते हैं उसको इतनी जेल की टर्म होती है, तो वो भी उसमें था शामिल। तो अभी वो जेल से छूटा कल या परसों। इतनी जेल कुछ 21 मंथ या 2 years की इतनी कुछ जेल थी, वो उसमें से बाहर निकला। जब जेल में था तब तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आईआरएस ने, मगर जब वो निकला तो $105 मिलियन उसको दिया। 105 मिलियन। दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड IRS has given in the history. 105 million. मगर ये हिसाब से अब IRS ने कई और भी कितने लोगों को, बैंकों को पकड़ा है ऐसा करने वाले। सब आइडिया पर लग गए उनके भी कौन। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के साथ ऐसा एग्रीमेंट करके जो जो ऐसा करने वाले उसको पकड़ के उसको फाइन किए। मगर वो सब पब्लिक में इतने नहीं आए हैं, वो 1-on-1 है ना, इसलिए। मगर इंडिया ऐसा करेगा कभी? है? हम भी वो मीटिंग में गए थे ना और उसके बाद તમને ખબર છે? અચ્છા वेल, कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता से डिफॉर्मेशन में स्वच्छंदता आ जाती है। वो स्वच्छंदता खतरनाक है, वो हमें पायमाल कर देती है। तो इधर काका जी कहते हैं कि राजीपा वाला मुक्तों के साथ सर के मुगट मानकर सरलता से और नम्रता से स्वधर्म युक्त जोड़ान, हमारा उनके साथ का, मुक्तों का साथ का जोड़ान है वो स्वधर्म युक्त, जो पप्पा जी बहुत बार उसको दोहराते हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? हम ब्रह्मरूप है, परब्रह्म के दास है, ऐसा स्वधर्म रखते हुए उसके साथ जोड़ान करना है। और महिमा का साक्षात्कार, और जो भी स्वरूप है उसके महिमा का हमें साक्षात्कार हो जाए, वो स्वरूप हमारे अंदर टोटल, उसके अंदर हम डूबे रहे। जैसे योगी जी महाराज का साक्षात्कार काका जी को था। और जब काका जी ने डिसाइड किया कि अब योगी बापा की छोटी बड़ी कोई भी आज्ञा है उसको
झेलनी है। योगी जी महाराज की कोई भी आज्ञा को झेलना है। तो योगी जी महाराज ने भी बताया कि चलो, इतना टॉपिक्स, इतने चैप्टर, इतना सब टास्क दिया योगी जी महाराज ने काका जी को है, और काका जी हैंडल करते रहे ना। जहाँ भी जाए वहाँ इन्होंने, काका जी ने, आज डॉक्टर स्वामी है इन्होंने, प्रमुख स्वामी के मंडल में बहुत आगे है, लीडरशिप में है इन्होंने। ऐसा मैंने कभी सुना था भी था कि प्रमुख स्वामी के बाद उनको कुछ बोला गया था कि, तो बोलता है नहीं, मुझे कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। जब तक प्रमुख स्वामी नहीं बोले तब तक तो सोचने का कोई अर्थ नहीं। मगर इतने डॉक्टर स्वामी तारदेव में 8-9 साल रहे ना, नहीं? हाँ, हर रोज आते थे ना। कितना तारदेव का पगथिया घिस गया होगा, नहीं? नहीं। तो हर एक अंदर से तो मानते हैं ना कि भाई ये तारदेव आने से, काका जी के संबंध से मेरा ये कुछ परिवर्तन हुआ है। तो योगी जी महाराज ने परीक्षा लेना शुरू किया काका जी का। इन्होंने परीक्षा तो नहीं, उसको आगे आगे ही ले रहे थे इन्हों, और वो लेवल तक इन्होंने कि संस्था में से, उनकी हाजिरी में से अलग होना पड़ा। नहीं, बहुत ऐसे तो एग्जाम्पल बने हैं कि गुरु की हाजिरी में गुरु से शिष्य भाग जाए और शिष्य से गुरु भाग जाए। ऐसा तो हुआ, वहाँ तक तो एग्जाम्पल है। मगर वो भाग जाने के बाद दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, वो इम्पोर्टेंट है। भाग जाने के बाद भी काका जी कहते हैं कि योगी जी महाराज इज सुप्रीम। योगी जी महाराज का ये रास है, हमारे पर पूरा विश्वास है, हमको फ्रीडम दिया है, हमको एक फील्ड दिया है। ऐसा टोटल पॉजिटिव काका जी ने माना नहीं इतना, मगर अपने साथीदारों को भी ऐसा मनाया। ये समझदारी अनपैरेलल है। मैं कई बार बात बताता हूँ कि गायत्री के बहुत फेमस श्रीराम शर्मा इंडिया में थे, और उनका इतना बड़ा समाज था, सारी हिंदुस्तान में ही नहीं बट अब्रॉड में भी। बैक इन 1970 है दास भाई, हमारे दास भाई भी गायत्री के थे, राइट? यज्ञ भी किया था ना। उनके अपार्टमेंट में श्रीराम शर्मा के जो डिसाइपल थे, लोकेश, जो जब साधु नहीं बने थे तब, वो आते थे इधर और वो पीएचडी था जबलपुर से। जबलपुर में 3 ऐसे फेमस हमारे लिस्ट में, एक है रजनीश जी, वो जबलपुर से, दूसरा ये लोकेश, और तीसरा है महन स्वामी है महेश्वरी। महेश योगी भी जबलपुर से। अच्छा, तो 4 भाई, और 5वां हमारा तंतु आया वो भी जबलपुर से। 5 तत्व हो गए भाई। तो श्रीराम शर्मा उनको इधर भेजते थे गायत्री मंत्र का प्रचारण के लिए, और बहुत जगह पे ऐसा उसका विचरण था लोकेश का। फिर उनको गेरुआ कपड़ा दिया, साधु बनाया, और
क्या नाम रखा? प्रज्ञानानंद, प्रज्ञानानंद, हाँ, प्रज्ञानानंद स्वामी रखा। और फिर कोई ऐसा कुछ चैप्टर हुआ कि श्री राम शर्मा को किसी ने ऐसा बताया कि ये अपना अपना अलग कुछ ग्रुप बना रहे प्रज्ञानानंद। और उनका कुछ साईं बाबा के साथ का कनेक्शन था, वो साईं बाबा में पहले से मानते थे, तो कुछ साईं बाबा के लिए भी बोलते होंगे या कुछ होगा। तो श्री राम शर्मा ने उसके साथ बात किए बिना ही उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, और सब जगह पे ऐसे लेटर भेज दिए कि ये प्रज्ञानानंद आए तो उसको मत इनवाइट करो, ये हमारा ग्रुप का नहीं है। फिर भी वो इधर आते रहते थे, हमारे भैलाल भाई हैं ना, उनके वहाँ आते रहते थे, अभी भी आते हैं। डी रोड पर भी लाए थे प्रज्ञानंद जी को। और हम एक बार मिलने को गए थे, दिस वॉज बैक इन 1990s, सम टाइम व्हेन ही केम, और हमने सुना कि भाई उसको एक्सकम्युनिकेट किया है, तो हमने बोला भाई आपके गुरु के बारे में ऐसा हुआ, उसका कुछ क्या बैकग्राउंड है, कुछ हमें जानना चाहते हैं, पॉजिटिवली कुछ मिले तो क्योंकि हम जानते हैं काका जी के बारे में ऐसा हुआ था तो बोलते हैं कि श्री राम शर्मा को भगवान अपने पास रखेंगे ही नहीं, वो मेरे साथ जो मिसबिहेव किया है उसका उसको भुगतना पड़ेगा। वो उसका स्टेटमेंट था। उन्होंने मेरे साथ बदमाशी की है, ये किया है, वो किया है मैंने सोचा भाई मैं सुनने को कुछ हो रहा था और ये तो सुनने का और मिल गया। मैंने बताया नहीं, ऐसा मत सोचिए, देखो हमारे गुरुदेव काका जी का भी ऐसा हुआ है, मगर हमारे गुरुदेव काका जी ने अपने गुरु से कभी भी ऐसा सोचा नहीं है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो ऐसा ही है। ऐसा करके फिर बात बदल दी हमने। मगर कहने का मतलब क्या है कि गुरु का और शिष्य का एक्सकम्युनिकेशन तो बहुत एग्जाम्पल्स है, मगर वो एक्सकम्युनिकेशन के बाद जो काका जी ने अपने गुरु के लिए जो किया वो अनपैरेलल है। दैट इज आई वुड से फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। किसी ने किया होगा मगर नॉट एट द फुल एक्सटेंट लाइक दिस। थोड़ा सा भी तो क्षोभ आया होगा, थोड़ा सा भी तो क्वेश्चन मार्क आया होगा, मगर नॉट ए क्वेश्चन मार्क, काका जी, दैट इज द यूनिक ग्रेट रिलेशनशिप दैट काका जी एंड योगी जी महाराज है। सो इधर भी काका जी कहते हैं कि स्वधर्म युक्त जोड़ान और महिमा का साक्षात्कार, जिससे अंत में समर्पण के बाद की एक वाक्यता, समतुला और संवादिता, और उसके बाद अंत में समर्पण के बाद की, समर्पण हो जाने के बाद की एक वाक्यता जो परब्रह्म तत्व है, वो ही एक वाक्य है। जो परब्रह्म तत्व है वो ही एक वाक्यता का प्रतीक है, वो ही उसके अंदर से आए और समतुला आए, बैलेंसनेस आवे, एग्जैक्ट बैलेंसनेस आवे, और संवादिता आवे। संवादिता
साहेब ने उसके बारे में तो एक बहुत बड़ा टॉपिक निकाला था, नहीं संवादिता का, 1-2 साल पहले, यू नो। और उसके रिजल्ट में, परिणाम में, हर एक कार्य, प्रवृत्ति, योजना में परम सरसता ही प्रगटे। और उसका ये परिणाम आएगा कि हर एक कार्य, हर एक प्रवृत्ति, हर एक योजना में परम सरसता ही प्रगटेगी, परम सरसता ही पैदा होती जाएगी। वहाँ कोई भेद, तारतम्यता या मतभेद रहे ही नहीं। वहाँ कोई भेद नहीं रहे, मतभेद नहीं रहे, कोई तारतम्यता नहीं रहे। ये तारतम्यता जो इधर काका जी बता रहे हैं, वो मुक्तों के साथ की तारतम्यता की बात कर रहे हैं। जो राजीव पावाड़े मुक्त है, उसके साथ की तारतम्यता की बात कर रहे हैं, उसके साथ के मतभेद की बात कर रहे हैं, और उसके साथ के भेद की बात कर रहे हैं। फिर काका जी कहते हैं, ऐसे मुक्त चेतनाओं में से हम सब बड़े एकांतिकों को दिव्य चेतना में प्रवेश करके अखंड वो गुणातीत भाव में रहना है। तो एक मुक्त चेतना बताई कि जो माया से पर हो गई है, माया से मुक्त हो गई है, मगर वो मुक्त चेतना होने पर भी हम बड़े एकांतिकों को दिव्य चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। सो दिव्य चेतना का प्रदेश मुक्त चेतना के प्रदेश से ऊपर उठा हुआ है। यानी कि ये इधर जो मुक्त चेतना की बात कर रहे हैं वो कनिष्ठ मुक्त का स्टेज है, दिव्य चेतना की बात है वो मध्यम और उत्तम मुक्त का स्टेज है। और जब दिव्य चेतना में प्रवेश करके अखंड वो गुणातीत भाव में रहना है, और वो करने के बाद फिर अखंड गुणातीत भाव में रहना है। फिर प्रभु ही सब करते रहेंगे, और उसके बाद टोटल गॉड गाइडेड, गॉड कंट्रोल्ड सब क्रियाएं, सब रिजल्ट आएगा। सब पूर्णता वाला, अहोहो भाव वाला, कृतकृत्यता वाला संपूर्ण कार्य प्रगटेगा। और फिर उसके बाद जो होगा वो सब अपूर्ण नहीं पण पूर्ण, पूर्णता वाला। इधर पूर्णता से ऊपर भी एक है संपूर्ण है, मगर काका जी इधर पूर्णता की बात कर रहे हैं। पूर्णता वाला, संपूर्ण एक परब्रह्म तत्व है, प्रभु है। पूर्णता वाला, अहोहो भाव वाला, जो भी हो रहा है वो प्रभु आप करवा रहे हो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं उसका करता नहीं हूँ, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँ। अहोहो भाव वाला और कृतकृत्यता वाला, जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ बना है वो आपकी कृपा से बना है। जो भी कृत्यता है, जो करने की शक्ति है, वो प्रभु की शक्ति है, उसमें से हुआ है। ऐसा संपूर्ण कार्य प्रकट होगा। और इधर काका जी ने संपूर्ण शब्द लगाया। ऐसा कार्य कैसा होगा? संपूर्ण कार्य प्रकट होगा। संपूर्ण का मतलब है कि टोटल प्रभु की शक्ति काम कर रही है, उधर प्रभु का ही प्रभाव है। वो ही असरकारक और सर्व को पुष्टिकारक निवड़ेगा। और ये जो 3 टॉपिक बताए वो करने से ही ऐसी असर होगी और सबको पुष्टि होगी। और फिर काका जी कहते हैं, ऐसे प्रगटपने में से
प्रत्यक्ष भाव प्रदर्शित होंगे। तो हम प्रगट में से प्रत्यक्ष भाव में एंटर होंगे। इसलिए कहीं भी 1% बाकी रहा है, जो भी थोड़ी भी कमी बाकी रही है, वो वैली तक पूर्ण हो जाए, ऐसी समता, साधुता, सुहृद भाव और स्वधर्म की परम एकांतिक स्थिति प्राप्त होगी। अब काका जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये पैराग्राफ है वो ब्लेसिंग का है, आगे तक का जो था वो गाइडेंस था। तो बोलते हैं, काका जी कहते हैं कि इसलिए जो 1% भी जो बाकी रहा है इसलिए कहते हैं काका जी वो जल्दी से पूर्ण हो जाए, ऐसी समता, साधुता, सुहृद भाव और स्वधर्म, ये चारों की परम एकांतिक स्थिति प्राप्त होगी। उसके लिए सितंबर 11 और 12 को विशिष्ट प्रार्थना रखी है। आज और गई, कल थी और आज, इसलिए 11 और 12 की को विशिष्ट प्रार्थना रखी है। तो आप सब शामिल होना, तो विशिष्ट प्रार्थना में आप सब शामिल होना। ये हरिप्रसाद स्वामी जी को, कोठारी स्वामी, माधव स्वामी, सत्संग भूषण स्वामी, नानजी रूडा, घनश्याम स्वामी और सब मंडल को स्वामी जी को लिखा है काका जी ने। तो सब शामिल होना। भारे धड़ाका होगा, बहुत बड़ा धड़ाका होगा, जय जयकार होगा, आपका संकल्प सिद्ध होगा। जब से योगी जी महाराज से अलग हुए थे, शायद उसके पहले भी होगा, मगर वो तो है जब से अलग हुए थे तब से काका जी कहते हैं कि धड़ाका होगा। कहता था काका जी ने घनी वक्त। इधर भी आते थे काका जी, इधर भी बोलते थे, अमेरिका में भी मोटो धड़ाको थशे, जय जयकार होगा, आपका संकल्प सिद्ध होगा, आपका संकल्प सिद्ध होगा। अब आपको तद्दन ही नए स्वरूप में मिलेंगे। स्वामी जी को कहते हैं आपको हम तद्दन ही नए स्वरूप में मिलेंगे। और ये हुआ है योगी जी महाराज जब सावधान सिधारे, वो साल की बात, ये बात है, जनवरी 1971 में योगी जी महाराज सावधान सिधारे और सितंबर में करीब 8 महीने के बाद इन्हों ये बताया। तारीख 19 से नया ही प्रस्थान शुरू होगा और जय जयकार होगा। 19 सितंबर से काका जी कहते हैं नया प्रस्थान शुरू होगा और जय जयकार होगा। स्वधर्म और सुहृद भाव का मुकुट चढ़ जाएगा। स्वधर्म का, सुहृद भाव का मुकुट चढ़ जाएगा और आपके अंतर का संकल्प पूर्ण होगा। तो गुरुदेव को प्रार्थना करना, तो योगी जी महाराज को, गुरुदेव को प्रार्थना करना। पूज्य बापा के अल्प संबंध वाले अपने सर के मुकुट है। योगी जी महाराज के अल्प संबंध वाले भी हमारे सर के मुकुट है। किसी के साथ भी कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई भी मतभेद, मनभेद नहीं होना चाहिए। वह सब हमारे सर के मुकुट है। कोई मुकुट सोने का होगा तो कोई लकड़ी का होगा, मगर मुकुट होगा। सब सर के मुकुट है। लिखितन सेवक दादू भाई के हेतपूर्वक के जय स्वामी नारायण। काका जी ने ये बात स्वामी जी को उस टाइम पे लिखी थी। उस टाइम पे गुजराती नो कयो महीनो तो थोड़ो खोलीश बेटा।
પછી પાછો 8મી તારીખે એનો 5મી તારીખે લખ્યા, પછી 8મી તારીખે બી બીજો એક સરસ પત્ર લખ્યો છે. અને પછી નવેમ્બરમાં આવી જાય છે, એ બી હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના છે. ત્યાર પછી દિવાળીનો બી હરિપ્રસાદ સ્વામીજીને 3-4 પત્રો સિરીઝમાં છે. ઓકે, પણ આમાંથી કંઈ પર્ટિક્યુલર કંઈ કોઈ પોઈન્ટ ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું હતું કે જનરલ? ઓકે. કાકાજી આમાં બધું સ્વામીજીને ઘણું આપી દીધું. એક મેસેજ એવો દેખાય છે કે છે પણ ફોકસ નથી થયેલું. છે પણ એને કાકાજી વધારે એને એક્સાઇટ કરીને એને એનો જલ્દી ઇગ્નાઇટ કરીને એનો વહેલું કરવા માગે છે. કારણ કે યોગી બાપાને કાકાજીને ખબર તો હતી સ્વામીજીની અંદરની પોટેન્શિયાલિટી. પણ કાકાજીએ ખૂબ ખૂબ સ્વામીજીને બહુ જ સપોર્ટ કરેલો છે. અમુક તો વેરી ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક છે. બહેનોનું જે આખું મંડળ સ્વામીજીને ચાલુ કરાવડાવ્યું, દેટ વોઝ અનયુઝ્યુઅલ. ને સંતો હોય તો મોટાભાગે કરે જ નહીં. કારણ કે એને સંત થયા, ભગવું પહેર્યું એટલે એકદમ એક જુદું જ અંદરથી ડેસ્ટિનેશન થઈ જાય એનું, એક જુદી સમજણ થઈ જાય કે આ તો ના જ થાય એનું. સ્વામીજી હા પાડી. પણ સ્વામીજીએ સવાલ પૂછ્યો હતો એક, ચાલો તો ભાઈ, કોઈને એનીબડી એની મોર expansion detail on this? Okay.